ओके तो आज का वीडियो ये लास्ट के 2 स्लाइड्स पे होने वाला है जो लास्ट दिन नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो फिर पहला क्या है, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के मेन टीचिंग्स क्या क्या थे। पहला मेन टीचिंग है उनका, लाइफ इज़ फुल ऑफ सफ़रिंग, कि लाइफ में तुमको मतलब खुशी से ज़्यादा दुख दर्द है लाइफ में। ठीक है, दूसरा उनका मेन टीचिंग क्या था, द कॉज ऑफ सफ़रिंग इज़ डिज़ायर, कि हम लोग कि ये दुख और दर्द जो है ये क्यों है, क्योंकि हमारे मन में डिज़ायर है। डिज़ायर मतलब क्या, कुछ पाने की इच्छा। ठीक है, जैसे कि तुम्हें दुख कब होता है, सपोज़ तुम्हें नए कपड़े नहीं मिलते हैं तो तुम्हें दुख होता है। लेकिन तुम्हें दुख क्यों होता है, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हारे मन में एक इच्छा थी नए कपड़ों के लिए। ठीक है, अगर जिसके मन में इच्छा ही नहीं है नए कपड़ों के लिए, उसको तो अगर मिला नहीं मिला कोई दुख नहीं होगा उसको। ठीक है, लेकिन जिसके मन में इच्छा है उसी को दुख और दर्द होता है, हाँ या ना। तो फिर यही था उनका सेकंड टीचिंग, द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ डिज़ायर। तीसरा क्या है, सफरिंग कैन बी ओवरकम बाई ओवरकमिंग डिज़ायर्स। ठीक है, तो फिर सफरिंग से बचे कैसे, किसी को भी अपने लाइफ में दुख और दर्द नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर इस सफरिंग से बचे कैसे, अपने डिज़ायर्स को ओवरकम करके, अपने मन की जो भी इच्छाएं हैं उन सबको त्याग के हम लोग सफरिंग से मुक्त हो सकते हैं, मतलब दुख और दर्द से मुक्त हो सकते हैं। फोर्थ क्या है, डिज़ायर्स कैन बी ओवरकम एंड सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड बाय फॉलोइंग द नोबल 8 फोल्ड पाथ। तो फिर ये अपने लाइफ से सफ़रिंग को दूर करना, ये मन में डिज़ायर ना होना, ये कैसे अचीव किया जा सकता है, ये इस नोबल 8 फोल्ड पाथ से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, डिज़ायर्स कैन बी ओवरकम मतलब मन में कोई इच्छा ना होना, एंड सैल्वेशन मतलब मोक्ष का मतलब ही यही होता है कि कोई इच्छा नहीं होना, इन सब से दूर। ठीक है, तो फिर अभी 8 फोल्ड पाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर बुद्धा ने क्या बोला कि इन 8 चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो फिर तुम दुख और दर्द से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तुम्हारे लाइफ में कोई दुख और दर्द नहीं होगा। पहला होगा राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब ये समझना, राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है ये समझना कि तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कोई ना कोई फल मिलेगा ही तुम्हें। ठीक है, तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरे को इस जन्म में कुछ नहीं होगा, तो फिर ये अगले अगले जन्म में, अगर सपोज़ इस जन्म में तुमने कुछ गलत काम किया है, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट या तो तुम्हें इस जन्म में ही मिल जाएगा या फिर अगले जन्म में ही मिल जाएगा। इसीलिए बुद्धा ने क्या कहा कि तुमको राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, हर एक काम तुमको अच्छा ही करना चाहिए, बुरा काम कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं राइट थॉट। राइट थॉट मतलब क्या, राइट थॉट का मतलब होता है सही सोच। ठीक है, मन में हमेशा सही सोच होना चाहिए, कि मन में हमेशा सही सोच होना चाहिए, कोई गलत काम की तरफ या फिर कोई और गलत सोच नहीं होना चाहिए, हमेशा सही सोच होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है राइट स्पीच। राइट स्पीच मतलब क्या, हमेशा अच्छी बातें ही करनी चाहिए, कुछ गलत या फिर कुछ रूड नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है राइट एक्शन। हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिसका बाद में अच्छा ही फल मिले। ठीक है, ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए जिसके लिए बाद में पनिशमेंट भोगना पड़े। राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड मतलब क्या, मतलब जीने का तरीका। ठीक है, मेहनत करके अच्छे काम करके पैसे कमाने चाहिए, ये नहीं कि बंदूकें बेच के काम, अच्छा काम कर मतलब बंदूकें बेच के पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये राइट लाइवलीहुड नहीं है। राइट लाइवलीहुड क्या है, जैसे कि खेती बाड़ी करना या फिर ये सब करना। उसके बाद आता है राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मतलब क्या, तुम्हारा जो भी मेहनत होना चाहिए वो किसी सही चीज़ के लिए होना चाहिए, गलत चीज़ में मेहनत नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और ही है, मैथ्स कर रहे होते लेकिन ध्यान इसी बात पे कि कब पार्क में खेलने जाएंगे, हाँ या ना। तो फिर बुद्धा ने बोला है कि ये चीज़ बहुत गलत है, तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारा एकदम पूरा तन और मन पूरा उसी में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि तुम कर कुछ और रहे हो और सोच किसी और चीज़ के बारे में रहे हो। ठीक है, उसके बाद आता है राइट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब तो तुम्हें पता ही है, लेकिन यहाँ पे वो वाला कंसंट्रेशन नहीं है। यहाँ पे बुद्धा किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बुद्धा मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि तुम्हें ध्यान करना चाहिए। ठीक है, और ये सब करना चाहिए। तो फिर लास्ट दिन तुम स्टेट द 8 फोल्ड पाथ एंड इट्स इम्पोर्टेंस।
तो फिर व्हाट आर द फोर नोबल ट्रुथ्स? फोर नोबल ट्रुथ्स तो मैंने तुमको बता दिया, यही चार हैं, ठीक है, यही चार हैं फोर नोबल ट्रुथ्स। और व्हाट इज़ द एट फोल्ड पाथ में तुम्हें क्या लिखना है? व्हाट इज़ द एट फोल्ड पाथ में तुम्हें यही वाला लिखना है, ठीक है, ये वाला लिखना है। और उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये एट फोल्ड पाथ किस काम में आता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा इम्पोर्टेंस में? कि एट फोल्ड पाथ हेल्प्स अस टू ओवरकम आवर डिज़ायर्स एंड अटेन सैल्वेशन, ठीक है। ये वाला पूरा कॉपी मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एट फोल्ड पाथ हेल्प्स अस टू ओवरकम आवर डिज़ायर्स एंड अटेन ATTAIN एंड अटेन सैल्वेशन, ठीक है, ये लिखना है तुम्हें। तो फिर ये वाला ख़त्म होता है आज।